गुड मॉर्निंग। कैसे सब? सब बढ़िया? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखो, दीपावली का अवकाश पहले क्या बताया था? 11 से 14 था। अभी दीपावली का जो आपका अवकाश है वो 10 से 15 रहेगा। ठीक है, 6 दिन की छुट्टी रहेगी। बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट, कल हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखा था लास्ट में। स्क्वायर और क्यूब भी मैंने याद करने को कहा था। याद हो गए? किस किस को याद है स्क्वायर? चलो बढ़िया है, कुछ जनों ने हाथ तो खड़े किए। कितना होता है आप बताओ, याद है? 27 का स्क्वायर। $729। और किसको याद है? बताओ आप। 29 का 9 800 सही है। कितना है? 841। बताओ आप, याद है कितना होता है? आप बताएंगे मुझे। क्यूब याद है कि स्क्वायर? स्क्वायर याद है। 23 का 529। और किसको याद है भाई? जिनको याद है मैं उन्हीं को पूछूं, जिनको याद ही नहीं तो उनको पूछने से मतलब भी क्या है? याद है? बताओ आप। 31 का 21 का और किस किसको याद है? बताइए आप। 24 का 76। आप बताओ। 27 का 729। और किसको याद है? याद है? बताओ आप फिर। क्यूब याद है? क्यूब बताओ कहाँ तक? पूरे पूछ लो, 21 तक। चलो बताओ। 18 का कितना होता है? आराम से सोच के बोलिए। बहुत बढ़िया। और किसको याद है क्यूब? बाकी वालों को याद ही नहीं है? बाकी वालों को याद नहीं है क्या? किस किसने याद किए थे स्क्वायर, ये बताओ। घर पे एक बार याद किए मतलब लिखा था। किस किसने? चलो, बाकी वालों ने लिखा ही नहीं। कुछ ने जो हाथ खड़े नहीं करे, इसका मतलब उन्होंने लिखा भी नहीं है। जब वही नहीं लिखा है तो याद कहाँ से हो जाएंगे? ठीक है, मैंने कहा था क्यूब, स्क्वायर, पहाड़े ये तो याद होने चाहिए। आप कहते हो कि भाई सर हमें 30 में से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो जो मैं कहूँगा उसके हिसाब से चलते जाओगे तब तो हो जाएगा। फिर आपकी गलती नहीं रहेगी, फिर गलती मेरी रहेगी। यदि आपका प्रश्न पेपर में आप जो पढ़ाया उसमें से आया और नहीं किया तो आपकी गलती है। आपने पेपर में देखा 30 के 30 क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाया ही नहीं, तो गलती मेरी है, इंस्टीट्यूट की गलती है कि हमने आपको सही नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो इसलिए जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छे से कर लेना, 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, और जिनका मैथ मतलब कमजोर है, जिसको लगता नहीं सर अपने को कम समझ में आता है मैथ, तो क्लास में जो पढ़ाया उसको पढ़ लो। ठीक है, और कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, और याद तभी होगा जब हम उसको बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे। कम से कम आप ऐसे 5 दिन याद करोगे ना, तब जाके ये परमानेंट दिमाग में से होंगे। भाई कुछ उन्होंने घर पे याद किए, लेकिन यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर हाथ खड़ा कर दे कि हाँ मुझे याद है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसका मतलब अभी हमें थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट है कि हमें याद है या नहीं है। तो एक बार घर जाके वापस पढ़िएगा। हाँ, 1-2 बार पढ़ोगे, लिखोगे। ठीक है, ऐसे कम से कम 5 दिन कर लिया ना, तो फिर ये परमानेंट याद हो जाएगा। और एक बार परमानेंट दिमाग में चले गए ना, फिर आप भूल ही नहीं पाओगे। भाई मुझे याद है 21 तक क्यूब। ठीक है, क्यों याद है? क्योंकि मैं कितनी बार क्लास में लिखता हूँ। हर बैच शुरू करता तो उसमें ये लिखता हूँ, पहाड़े लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, क्यूब लिखता हूँ, स्क्वायर लिखता हूँ, तो मुझे याद है। लेकिन आप मेरे से पूछ लो कि बताओ सर आप 29 का क्यूब बताओ, 29 का क्यूब पूछ रहा हूँ, किसी को याद है? किसी को नहीं याद है। मुझे याद नहीं है 29 का क्यूब। ठीक है, मुझे भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी याद ही नहीं किया। भाई याद ही नहीं किया तो मुझे कैसे याद हो जाएगा? कहीं काम भी नहीं आता है, इसलिए कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे तो याद करते जाओ ना। ठीक है, लेकिन कई काम ही नहीं आते हैं तो अपन याद नहीं करते हैं। लेकिन 21 तक कई बार काम आते हैं, आगे भी बताऊंगा कहीं बार। ठीक है, तो उस समय अपने को याद होने चाहिए। तो जिन्होंने नहीं याद की है करना। अगला प्रश्न लिखेंगे। अभाज्य संख्या लिख दी थी मैंने, 100 तक लिख दी थी ना। हाँ, 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है?
25 होती है। उसी में अगली लाइन लिख दीजिए, उसी के अंदर अगली लाइन लिख दीजिए 1 से 1000 तक। उसी में अगली लाइन लिख देना 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक। उसी के अंदर 1 से 100 तक लिखा ना, उसी में कंटिन्यू 1 से 1000 तक। बताओ कितनी होती है? 168 होती है, 168 होती है। लिख दीजिए 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 168। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, क्या पता कोई पूछ ही ले। ठीक है, वैसे आज तक कभी किसी पेपर में नहीं पूछा गया है, 100 तक जरूर पूछा गया है। ठीक है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है ये जरूर पूछा गया है। ऐसे कभी नहीं पूछ सकता कि 1 से लेके 500 तक बताओ, किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता 1 से 500 तक कितनी होती है। ठीक है, 1 से 200 तक कितनी होती है, 1 से 300 तक कितनी होती है, 1 से 350 तक कितनी होती है, नहीं याद है। कुछ किताबों में दे भी रखा होता है कि 1 से 100 तक इतनी, 1 से 200 तक इतनी, 300 तक इतनी, 400 तक इतनी। क्या वो तो मैं भी नेट से देख लूँ, सर्च कर लूँ, लिखा दूँ आपको भी कि 1 से 500 तक, 600 तक इतनी। कभी आता ही नहीं है, इसलिए अपन क्यों याद करें भाई। जो लिखवाने में तो मैं भी तो याद कर लूंगा, मुझे एक बार याद करना है, 2 बैच में लिखाऊंगा, मेरे लिए तो परमानेंट याद हो जाएगा। आपके लिए तो बिना फालतू का हेडेक बन गया ना, प्रश्न आता ही नहीं पेपर में, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। हाँ, ये मैंने 1 से 1000 तक लिख दिया, क्या पता कोई एग्जामिनर किसी गाइड से क्वेश्चन उठा ले और उसको लग गया कि 1 से 1000 तक पूछ ले, तो 168 याद रख लेना। कौन कौन सी होती है उससे अपने को नहीं मतलब है। ठीक है, कर लोगे? अगला प्रश्न लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं और अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन लिखें आप लोग। लिखो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या होगी। अभाज्य युग्मों की संख्या होगी। अभाज्य युग्म जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम। 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या होगी। एक से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या होगी। कितना होगा आंसर? 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या। तो ध्यान रखना 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्म जो होते हैं वो 8 होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अभाज्य युग्म किसे कहते हैं। ठीक है, अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम जिसे बोलते हैं। ठीक है, लिखो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, जिनमें 2 का अंतर हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो। ठीक है, अभाज्य युग्म कहलाता है ना। अब देख लो 1 से 100 तक मैंने संख्या तो आपको लिखवा रखी है ऊपर, उसमें देखो कहां पर 2 का अंतर आ रहा है, वो एक पूरा पेड़ अभाज्य युग्म बनेगा। और गिन के बताओ कितने हैं। गिनो, अपने 100 तक संख्या लिखिए ना, उसमें देखो अभाज्य युग्म में कहां पर 2 का अंतर बन रहा है। कितने बने? 5। किन किन का आंसर आ रहा? 5। 6। किन का आंसर आ रहा है? 7, 8। इधर देखो, आप चेक करना जो 1 से 100 तक अभाज्य युग्म है वहां पर सबसे पहले देखो आप 3 और 5 में बताओ कितने का अंतर है। तो ये एक अभाज्य युग्म है।
ठीक है। उसके बाद में 5 और 7 देखना, इसमें भी 2 का अंतर है। और नेक्स्ट बात करेंगे तो उसके बाद में 11 और 13 देखना, इसमें भी 2 का अंतर है। ठीक है। उसके बाद में 17 और 19 है, तो इसमें भी 2 का अंतर है। नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग तो बताओ 29 और 31 में देखो 2 का अंतर है। ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखना 41 और 43, इसमें भी 2 का अंतर है। नेक्स्ट चेक करना आप लोग 59 और 61, इसमें भी 2 का अंतर है। और लास्ट 71 और 73, तो बताओ कितने युग्म हो गए? 8। तो इस प्रश्न का आंसर था 8 युग्म होंगे। कितने युग्म होंगे? 8 युग्म। कौन कौन से होंगे ये लिखा है, लिख दीजिए। लिख दिया ये? ठीक है। तो ये अभाज्य युग्मक भी ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याओं संदर्भ में पूछ ले तो। नेक्स्ट देखो इधर, नेक्स्ट अपन बात करें तो एक गुणनखंड होता है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड वगैरह। तो पहले अपन हेडिंग लिखना आप लोग सिर्फ गुणनखंड। ठीक है। हेडिंग लिखे गुणनखंड फैक्टर। गुणनखंड फैक्टर, गुणनखंड फैक्टर लिख दिया। अब देखो इधर, इस पे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो कैसा भी प्रश्न बनाया जाए आप आंसर दे दोगे, यदि अपने को कंसेप्ट पता है तो। ठीक है। तो एक छोटा सा नंबर लेके अपन पहले चेक करते हैं। अभी लिखना कुछ नहीं, पहले समझेंगे, समझने के बाद लिखना शुरू करेंगे। कोई भी एक नंबर लिखा, जैसे मैंने 24 लिख दिया। ठीक है। एक छोटी संख्या लिखी मैंने 24। अब इस 24 से रिलेटेड कई प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ऐसे पूछ लूं कि बताओ इस 24 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ लिया कि बताओ 24 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? ठीक है। नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। तीसरा प्रश्न ऐसे पूछ लिया 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है। सभी फैक्टर्स, प्राइम, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, सभी। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, इसके विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, इसके सभी गुणनखंडों का योग बताओ, इसके सभी गुणनखंड सम गुणनखंडों का योग बताओ, विषम गुणनखंडों का योग बताओ। कैसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन यदि आपका कंसेप्ट सही है तो आप आंसर दे सकते हैं। कैसे, मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो इस 24 के, मेरा पहला प्रश्न ये है, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा बाद में सब। पहला प्रश्न है विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। इसके विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मुझे बताओ इस 24 में कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है? सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। क्या 2 का भाग इसमें जाता है? तो एक इसका विभिन्न अभाज्य गुणनखंड हो गया, कौन? 2। उसके बाद 2 के बाद कौन सा है? 3। क्या 3 का भाग जाएगा? जाएगा। 3 के बाद 4 तो अभाज्य होता ही नहीं, अभाज्य चेक करना। 4 के बाद 3 के बाद अभाज्य। 5, क्या 5 का भाग जाएगा? 7 का जाएगा। 7 के बाद 11 का जाएगा। 11 के बाद 13 का। फिर किसी का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। किसका जाएगा? 2 का और 3 का। मेरा प्रश्न ये था कि 24 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब इस 24 में कौन कौन सी भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है? कितनी हुई? कौन कौन सी हुई? ठीक है। तो बस इस प्रश्न का आंसर 2 है। और कौन सा हो गया? 2 और 3।
बताओ इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो सर ये तो छोटी संख्या थी, पेपर में आया था फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा 27,720 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। लास्ट ईयर 2022 के अंदर प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, क्योंकि उनके भी सिलेबस में जो आपके सिलेबस में लाइन लिखी वही लिखी हुई है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या वगैरह। तो प्रश्न ये पूछ लिया उन्होंने कि 27,720 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। सर अब ऐसे तो कैसे चेक करूंगा? पहले 2 का देखूंगा, फिर 3 का, फिर 2 का नहीं जाएगा, 5 का, 7 का, ऐसे कहां तक चेक करेंगे? पॉसिबल तो नहीं है। तो कोई ना कोई कंसेप्ट होगा, आएंगे इस क्वेश्चन पे बाद में, अभी इस पे अपन चलते हैं। अच्छा दूसरा प्रश्न है इसमें, ऐसे पूछ लिया कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। इस बार पूछ लिया कुल अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसमें एक तो अभाज्य संख्या 2 थी और एक 3। अब 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, टोटल कुल कितने हो रहे हैं वो चेक करना है। तो सर वो कैसे चेक करें कि इसका मतलब है कि 2 और कितनी बार है? तब हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा एंटीना बना देना, ऐसे ही बनाते थे, फिर अपन इसको नंबर को लिख लेते थे यहां पर 24, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का दिया, फिर 3 का। मुझे बताओ 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है? इसका मतलब पहला प्रश्न तो विभिन्न का लिए, अब भाग देने की जरूरत नहीं थी। पहले वाले क्वेश्चन में भी ये इसको चेक करने की कहां जरूरत थी, ऐसे कर लेंगे। अब बताओ 2 और 3 कितने हो गए? 2। कुल पूछे तो क्या करोगे? बताओ 2 कितनी बार है? 3 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार। तो कुल कितने हुए? आंसर हो जाएगा 3 + 1 को टोटल 4। बताओ इस पहले प्रश्न, दूसरे में किसी को दिक्कत? जिस प्रश्न में दिक्कत हो वही पूछ लेना उसी समय हाथ खड़े करके कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो मैं वापस रिपीट कर लूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये सोचते रहे मैं अगला प्रश्न बताऊं, आप इसी के बारे में सोचते रहे। ठीक है, जहां दिक्कत है उसी समय पूछे, बाद में कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, एकदम यहीं पर कि सर ये समझ में नहीं, हाथ खड़े कर दे कि नहीं समझ में आया सर, वापस बताओ। पहला प्रश्न है विभिन्न। विभिन्न का मतलब ये फैक्टर कर दिया, 2 और 3 2 ही हैं, 2 आंसर। कुल पूछे पावर को जोड़ देना, 3 + 1 4। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या या सभी गुणनखंड, एक ही बात है, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंड। अच्छा अब क्या कह रहा हूं समझना इसको, मैं पूछ रहा हूं सभी गुणनखंडों की संख्या, मतलब अभी अभाज्य नहीं बोल रहा हूं, सभी। सभी का मतलब भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, मतलब इस 24 में किस किस का भाग जाता है सब पता करो सर। तो बताओ सबसे पहले 24 में किसका जाता है? सबसे पहले 1 का जाता है। 1 का नहीं जाता है क्या? 2 का कैसे जा रहा है? मैं पूछ रहा हूं सभी गुणनखंड, मैंने ऐसे थोड़ी बोला अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य में बोलते तो आप 2 बोलते। ठीक है, इसका मतलब इस 24 में 1 का भी तो जाता है, तो ये लिख दिया। 2 का जाएगा, ठीक है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और 12 के बाद सीधा गुणों की जोड़ो कितने हो रहे, मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आंसर कितना आएगा? 8। ठीक है, मैंने पूछा है 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या, पेपर में आ जाएगा 15,575 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो सब में भाग देना पड़ेगा, देने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आंसर। यहां से आंसर कैसे? ये तो कर ही देंगे, ये तो निकाल देंगे, कितनी बड़ी संख्या हो तो भाग देना, ये तो इजी तरीका है। मुझे बताओ 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है? 1। जब भी सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो पावर है ना उसमें +1 कर देना। पावर यहां कितनी है? बस +1 कर देना। पावर कितनी है? बस +1 कर देना। ठीक है, बताओ 3 और 1, 1 और 1, आंसर 8। ठीक है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैंने क्या कहा, वापस देखो इधर, सब तरीके याद रखने पड़ेंगे भाई, सब तरीके याद रखने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे, सब याद रखना पड़ेगा। मास्टर बनोगे ना तो याद तो रखना पड़ेगा। तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, पैसे मिलेंगे, ठीक है, आपका समाज में अच्छा नाम होगा, तो उसके लिए थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करना नहीं कर सकते क्या भाई? या तो अपने को सर नौकरी नहीं चाहिए, तो जो जिनको नौकरी नहीं चाहिए
ठीक है, किन्हीं की दुकान है मोबाइल की, उसको याद करने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उनको पता है अपने को मोबाइल की दुकान चली, उनको वो अपने मोबाइल के सब पार्ट्स याद रहेंगे कि भाई ऐसा है, ऐसा ग्राहक आएगा तो ऐसे उसको ये सामान देना है वगैरह है। और आपको टीचर बनना है, सब याद रखना पड़ेगा। मुझे पढ़ाना के लिए सब याद करना पड़ेगा। भाई मुझे नहीं पढ़ाना होता, ठीक है, मेरे घर पे बिजनेस चलता बढ़ा, ठीक है, तो मैं क्यों याद करता? क्यों मैं अभाज्य गुणनखंड याद करने को बैठता? मैं आराम से घूमता ना। ठीक है, तो आपको भी नौकरी लगनी है ना, तो नौकरी लगने के लिए सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, और सोचो एक बार याद करने से, ठीक है, पूरे 60 साल की उम्र तक नौकरी पैसा कमाओगे। और सोचो कितना पैसा होगा, करोड़ों रुपए कमा लोगे आप। और उस करोड़ों के लिए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपके कितना 50,000 का, लाख रुपए का पड़ रहा होगा, इतना ही तो पड़ रहा होगा। ठीक है, तो बांट के देखना तो सही। अब सोचो एक फॉर्मूला यदि याद करना मतलब 50,000 रुपए कमाना है। ठीक है, तो एक तरीका याद करना मतलब ये लो सर 20,000 तो आज के तो कमा ही लिए। ठीक है, ऐसे करते करते रिटायरमेंट, जब आप रिटायरमेंट होगा ना तो कम से कम करोड़ों रुपए मिलेगा आपको, करोड़ रुपए से ज्यादा ही मिलेगा। अभी शुरुआत में तनख्वाह कितनी है? 23,000 समथिंग अभी जो लगे उनकी कितनी है? इतना ही है ना। हाँ 23,700, हाँ 800-700 जो भी है। ठीक है, 23,000 रुपए मिलेंगे, 2 साल तो यही मिलेंगे। हाँ तो दो साल तक, तो उसके बाद में 42,000। ठीक है, सब गुणा भाग किए हुए हैं 42,000। अब 42,000 बाद में कभी ये भी देख ले जब कि भाई जो रिटायरमेंट होगा तब तक अपना पेमेंट कहाँ तक पहुंच जाएगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो कम से कम आपकी डेट 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी। और जिस समय रिटायर हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आएगा आपके पास। ठीक है, करोड़ रुपए में आएगा। तो अब हाँ बीच में प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है, और तो ये इतना सारा करोगे तो लगभग कम से कम करोड़ों रुपए होंगे। अब करोड़ों के लिए एक फॉर्मूला याद करना, ऐसे समझ लो कि भाई अभाज्य गुणनखंड याद करना मतलब ये याद करने का मतलब 10,000 तो कमा ही लिए सर आज के। और ऐसे करते करते सोचा करो कि पूरा रजिस्टर भरेगा तब करोड़ों रुपए होंगे। ठीक है, फिर थोड़ा बायोलॉजी में याद कर लेना। ठीक है, 5-10 हजार रुपए वहीं से आ जाएंगे। तो ऐसे करके करोड़ रुपए, तो ये तरीके याद रखने पड़ेंगे भाई। नौकरी के लिए देखो याद तो करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ठीक है भाई, पहला काम तो समझना पड़ेगा, समझने के बाद याद किया जाता है। भाई बिना समझे तो याद कैसे करें कि सर कौन सा तरीका कहां लगाना है। ठीक है, तो ये अब सभी गुणनखंड के लिए मैंने क्या कहा, जब भी सभी गुणनखंड निकालना तो क्या करेंगे? पावर में +1 करना। तो पावर में +1 करेंगे तो ये 3 + 1 और 1 + 1 और गुणा कर देंगे। आगे मान लो कोई और होता 5 की पावर 3, तो 3 + 1 4 से और गुणा करते। दूसरा, अब मान लो प्रश्न सर चौथा ये आ गया, और ये सब याद हो जाएंगे। याद करवाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी, उसके बाद प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो सभी गुणनखंडों का संख्या आ गई। तीसरा प्रश्न पूछता है सभी गुणनखंडों का योग बताओ, चौथा प्रश्न। अब सभी गुणनखंड इस 24 में जिनका भी भाग जा रहा है ना, उन सब का जोड़ कितना होगा, उन सब का जोड़ कितना होगा। तो इन सभी का जोड़ निकालना मतलब इन सबको जोड़ना है। बताओ 24 और 12, 36 और 8, 6, 50 4 54, 54 3 57, 57 और 2 59 और 1 60। योग कितना आया? 60। तो सर ये तो आपने ऐसे लिख दिया, बिना लिखे इससे बताओ आंसर। इसी से योग भी निकालना है, निकल जाएगा इससे भी योग। कैसे? सर 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 लिखा, जो भी लिखा है 0 से स्टार्ट करना। जैसे ये 2 की पावर 3 है ना, तो लिखना 2 की पावर 0, फिर अगला 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। बस यहीं तक लिखना है जहां तक ये है। फिर अगला क्या लिखा है? 3 की पावर 1, क्या लिखूं? और 3 की पावर 1। बस आगे होता 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 लिख दोगे। इसको सॉल्व करना आता है? बताओ 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। भाई किसी भी संख्या की पावर, जब अपन घातांक पढ़ेंगे उस समय लिखवा दूंगा, वैसे आप सभी को पता है किसी भी संख्या की पावर 0 होती ना, उसका मान हमेशा 1 होता है, कैसी भी संख्या हो। ठीक है, मैंने लिखा -1 की पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, -2/7 और पावर में क्या लिख दिया? 0, बताओ आंसर 1। कहीं पर मैंने लिखा √7 और पावर में 0, बताओ आंसर 1। कैसी भी संख्या है और उसकी पावर 0 है, 0 के अलावा कैसी भी संख्या है उसकी पावर 0 है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो बताओ इसका मान कितना आएगा? 1। और 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब
8। बताओ फिर से यहां पर और यहां पर 8 4 12 2 1 3 और 1 15 4 60। बताओ योग 60 ही तो आया था। ठीक है, यानी हमें ये बिना निकाले अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अब मुझे बताओ, अगला प्रश्न मैंने ये पूछा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न ये पूछ लिया कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। कौन सी सम गुणनखंड, मतलब इस 24 में कौन कौन सी सम संख्याओं का भाग जाता है। इस 24 में कौन कौन सी सम संख्या या कितनी सम संख्याओं का भाग जाता है, गिन ले यहां से एक बार तो। 1 2 3 4 5 6। आंसर कितना आना चाहिए? 6। और सम गुणनखंडों की संख्या पूछी, ऐसे पूछला बताओ विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम कौन है? ऑड। ऑड कौन से? 1 और 3। कितने हुए? 2। सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आंसर है 6, और विषम का पूछा तो सर बिना ये कैलकुलेट किए बताओ, इसी से बताओ, इसी से निकाल लेंगे। कैसे? ये जो 2 की पावर 3 है ना, इंटू 3 की पावर 1 है। कुछ नहीं, 1 2 बाहर ले लेना। जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछे 1 2 को बाहर कर देना बस। अब बताओ यहां पर पीछे क्या बचा? और 3 की पावर 1। इससे मुझे अब कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दिया। फिर वही, जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, सभी वाले में करते थे वैसा का वैसा काम करना। सभी वाले में क्या क्या बताओ? +1 जोड़ो इसमें, 2 प्लस पावर ये पावर कितनी है बताओ, कितने हुए? 3 और ये 2। बताओ आंसर 6। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मान लो विषम का पूछता तो सर, विषम का पूछता तो विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम के लिए क्या करना? पूरे 2 को बाहर ले लेना। जैसे 2 की पावर 3 इंटू कितना है? 3 की पावर 1। पूरे 2 को बाहर ले लो, ये लो पूरे 2 को बाहर ले लिया। पीछे क्या बचा? 3 की पावर 1। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर वही +1, इसमें जोड़ो 1 + 1। बताओ आंसर 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सम के लिए फिर बता रहा हूं, सम के लिए हमेशा 1 2 को बाहर करना, और विषम के लिए पूरे 2 को बाहर करना। सम के लिए पूरे 1 2 को बाहर कर दिया, पीछे कितने बचे? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। इसको हटा दो, अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये सभी सम के फैक्टर हैं। ठीक है, फिर कोई वापस प्लस, इसमें +1 किया, इसमें +1 किया, गुणा किया, आंसर। विषम के लिए पूरे 2 को बाहर कर लो, पीछे बचा 3 की पावर 1, इसको हटाया, +1, आंसर 2। अरे कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत तो इन 6 में से? चलो एक प्रश्न करते हैं, फिर समझ में आ रहेगा। छोड़ो इसको 24 को, दूसरा लिखते हैं कोई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो 60 के एक नंबर बना के, जैसे अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लिखते जाइए साथ साथ। ठीक है, 60 के एक नंबर बना के लिखो। 60 के विभिन्न, जैसे मैं लिख रहा हूं आप लिखते जाइए एक बार साथ साथ। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन किया हमने, थोड़ा बहुत समझ में आया, इसको करेंगे और थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन खुद करोगे तब समझ में पूरा आ जाएगा आपको। 60 के एक नंबर विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। इधर देखिए, सॉल्यूशन मैं ही करवा रहा हूं, आपको नहीं करना अभी। ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाइए साथ साथ। इधर देखें, प्रश्न पेपर में ऐसे आया मान लो। ठीक है, एक प्रश्न आएगा कोई भी, ये तो मैं ऐसे ही एक साथ 6 लिख रहा हूं। प्रश्न आ गया पेपर में सीधा सा कि 60 के विभिन्न, 60 की जगह कुछ भी लिख सकता है, 1000 में, 10,000 में, बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसी भी लिख सकता है। प्रश्न आ गया 60 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आया, मैं सबसे पहला काम करूंगा एक एंटीना बनाऊंगा। बना दिया, उसके अंदर ये नंबर लिख देंगे। बताओ सबसे पहले, फिर 2 कितनी बार लिखूंगा? 3 कितनी बार? और 5 एक बार। ठीक है, ये लिख दिया। लिख देना बाद में। इधर देखो, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, मुझे इस प्रश्न का आंसर मैं डायरेक्ट इसी के सामने लिख देता हूं, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मुझे ये बताओ विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? आंसर क्या होगा? 3 होगा। कौन कौन सी? 2 3 और 5 लिख दीजिए इसे।
समझ में आया? जो भी नहीं समझ में आया पूछ लेना कि सर कैसे आया। लिख दिया ये? ठीक है, 2 नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। ठीक है, लिखिए साथ में ही, ऐसे लिखो, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 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 बताओ, कुल अभाज्य गुणनखंडों के लिए मैंने क्या कहा था? बताओ, बताइए, आंसर बोलो। कैसे? सर जो भी पावर है उसको डायरेक्ट जोड़ दो। 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। 1 बार जोड़ के बताओ। 4। आंसर कितना आएगा? 4। लिख दीजिए। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? तीसरा प्रश्न लिखें। तीसरा क्वेश्चन लिखें, सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, सभी गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या बताया था? सभी के लिए सर जो पावर थी उसमें +1 करना। बताओ पावर कितनी है? सबसे पहले 2 +1, फिर मुझे ये बताओ, 2 + 1, यहां पर, यहां 3, यहां 2, यहां 2, 2 2 4, 4 3 12। आंसर क्या आएगा? 12। कितना आंसर आ जाएगा? 12। अरे समझ में आया? इसका मतलब इस 60 में 12 संख्याओं का भाग जाता है। चलो एक बार छोटी संख्या सर बताओ कौन कौन सी 12 संख्या? आप बोलो, मैं लिखता हूं। बताओ 60 में सबसे पहले 1 का, फिर 4 का जाएगा, 5 का, 6 का, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 60। देख लो, ये 12 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 60 में 12 संख्याओं का भाग जाता है। इसका मतलब 60 के टोटल फैक्टर 12 है। बताइए किसी को प्रॉब्लम तीसरे क्वेश्चन में? चौथा प्रश्न लिखो। चौथा प्रश्न लिखो, ये जो 60 के सभी गुणनखंड है ना, इसका जोड़ कितना है? सभी गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग। जो भी फैक्टर है ना, इन सब के योग बताना है। बताओ योग के लिए क्या कहा था? याद करो सर, जो ये लिखा है ना, इसको 0 से स्टार्ट करना है और वहां तक। मुझे बताओ 2 की पावर 2 है, क्या लिखूं? 2 की पावर 0, और फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, ये लिख दिया। फिर क्या लिखूं बताओ? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, फिर बताओ 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। बताओ 2 की पावर 0 का मान यहां पर, यहां पर, बताओ 4 और 2 और 1, ये और ये। बताओ ये 6 4, 6 × 4 24, 6 × 4 कितने? 24, या वही 7 6 42, 42 को 4 से कर लीजिए। आंसर कितना आ जाएगा? 160
8। ये ना 24 इंटू 7 168 तो होते। लिख दीजिए इसे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखेंगे बताओ। 5 नंबर क्या बनाए सर? 5 नंबर लिखो सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इसका मतलब इसमें कौन कौन सी सम संख्याओं का भाग जाता है ये पढ़ी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 8। बताओ मैंने कैसे कहा था करने के लिए? सर जब भी सम निकालना है 1 2 को बाहर करना। चलो इधर देखिएगा, जैसे यहां पर ये लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बताओ क्या करेंगे? 1 2 को बाहर करेंगे। पीछे क्या बचा बताओ? 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1। ये लिख दिया। किसको हटा दें? 2 को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? 2 को हटा देंगे। अब बताओ क्या करेंगे? फिर से वही +1 करना है। किसमें +1 करोगे? इसमें। बताओ क्या लिखूं? 1 + 1, फिर 1 + 1, फिर 1 + 1। बताओ ये 2, ये 2 और ये 2। बताओ आंसर 8। लिख दिया ये। 5वां लिखिए। 5 नंबर क्या है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। बताओ विषम के लिए क्या कहा था मैंने? सब पूरे 2 को बाहर कर देना। ठीक है, पूरे 2 को बाहर। क्या है अभी लिख लेता हूं एक बार तो। 2 की पावर 2 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब बताओ क्या करूं? पूरे 2 बाहर। ये लो पूरे 2 बाहर। पीछे क्या बचा? 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये लिख दिया। इसका काम खत्म। ठीक है, अब बताओ फिर से वही +1। इसमें 1 + 1, इसमें 1 + 1। आंसर 2 इंटू 2। आंसर कितना आएगा? 4। जैसे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर यहाँ पर 2 है ही नहीं तो फिर क्या करोगे? ठीक है, मुझे ये बताओ, जब 2 है ही नहीं इसका मतलब उसमें सम गुणनखंड होंगे ही नहीं। जब 2 है ही नहीं, जैसे मैं आपसे पूछूं, इधर देखो लिख दिया ये सब ने, ये लिख दिया सब ने। मान लो जैसे कोई संख्या है ये 15। अब मैं पूछूं कि बताओ इस 15 के सम गुणनखंड बताओ कौन कौन है? क्या 15 में कोई सम संख्या का भाग जाता है ही नहीं। ठीक है, तो फिर सर अपने तरीके से करते हैं। इधर देखो ये लिखेंगे 15 3 का 5 5 में 1 का 3 एक बार 5 एक बार। अब मैंने कहा बताओ सम गुणनखंडों की संख्या बताओ।
आप कहोगे सर सम गुणनखंड बाहर कोई दो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, और विषम, इसका मतलब पूरे के पूरे विषम ही है, ठीक है, और विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे बताओ, एक जोड़ेंगे, ठीक है, 1 + 1 2, 1 + 1 2, कितने हुए 4। विषम कौन कौन से हुए 15 के 4 बताओ। सबसे पहला 1, फिर और फिर 15, बस सम है ही नहीं इसमें। जब दो है ही नहीं इसका मतलब है कि उसमें सम गुणनखंड है ही नहीं, पूरे के पूरे विषम है। और ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं 7 नंबर। मान लो इसी में मैं ऐसे पूछ लेता, 7 नंबर लिखो आप लोग। उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, उन सभी गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 6 का गुणज हो, 6 का गुणज। उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 6 का गुणज हो। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 6। अब ये कह रहा है कि भाई जो 60 दे रखा है ना वही अपन 60 पे ही कर रहे हैं ना। मैं पूछूं कि 60 के अंदर ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसमें 6 का भाग जाता है, ठीक है। इस 60 के अंदर उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 का भाग जाता है। बताओ सबसे पहले 1 में जाएगा 6 का, 2 3 4 5 6, 1 ये रहा, 2 3 4। बताओ उन सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4, जो 6 का गुणज है। सर ठीक है, ये बिना बताए सर आंसर बताओ। ये बिना हमें नहीं पता है, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है, कितना फैक्टर। क्या लिखा है 2 की पावर 1, 2 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, बस सर इतना पता है। इससे बताओ आंसर, इससे आंसर बताओ कि हमें 6 के मल्टीपल कितने आएंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो 6 के टुकड़े कर दो। 6 के टुकड़े मतलब किस किस का भाग जाना चाहिए 6 में, 2 और 3, बस इसमें से 2 और 3 बार ले लो। जिसका पूछे ना उसको बार ले लेना। बताओ 6 चाहिए, इसमें 6 बार लेने का मतलब क्या चाहिए मेरे को, 2 और 1 3 बार आ जाएगा। बताओ पीछे क्या बचा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, फिर वही वापस +1, 1 + 1, 1 + 1। बताओ आंसर 4। जिसका मल्टीपल चाहिए ना उसको बाहर, बाकी वालों का वही +1 लिख दीजिए। और एक करके बताओ ऐसा क्वेश्चन और लिखते, एक जिसका पूछे उसको बाहर करना है। जैसे बताओ 20 का गुणज है ना, तो 20 को बाहर लेना है। 20 के लिए क्या क्या चाहिए, पहले या तो 20 के फैक्टर करके देख लो कि भाई 20 में ये होता है, कर दीजिए आप लोग। 20 के गुणज हो गया। किस किसने किया है पहले तो मुझे बताओ। 20 का गुणज, इसका मतलब 20 में क्या होता है भाई, 20 का मल्टीपल का मतलब है कि सर 20 के अंदर 2 का जाता है 10, फिर 2 का जाता है 5 और फिर 5 का 1। इसका 20 का गुणज का मतलब है कि अभी जो आपके पास ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिखा ना,
इसमें 20 बार चाहिए, मतलब 2 कितनी बार चाहिए, दोनों बार। और क्या चाहिए, 5। बताओ पीछे क्या बचा, 3 की पावर 1। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या करूं, +1, 1 + 1 आंसर 2। बताओ 20 के 2 मल्टीपल कौन कौन है, एक तो 20 और एक 60, 2 ही है। ठीक है, मेरे को पूछता बताओ इसमें उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ 60 के जो 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो, कितना आएंगे, कोई नहीं आएगा। क्या 7 है इसमें, है ही नहीं, तो कहां से आ जाएगा। बताओ 60 में कोई भी 7 का मल्टीपल का भाग जाता है, नहीं जाता है। कुछ भी पूछे, अपने को जो पूछे उसके फैक्टर पता होना चाहिए। कर लोगे क्या, ठीक है लिखो, हाँ बोलो, कौन सा 3, ये पढ़ा 3, वही चल रहा है, तो और क्या चल रहा है भाई। 7 नंबर लिखा है ना, 8 नंबर लिखा है, मैंने कहा ना अभी 60 पे तो काम कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख दिया सबने, क्वेश्चन लिखिए एक। अब आप लोग एक क्वेश्चन नया लिखते हैं ना, ये तो 60 पे, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, सिर्फ नंबर लिखूंगा, बाकी सब आंसर आप खुद ही निकाल दोगे। क्वेश्चन खुद लिखोगे, आंसर ही खुद ही लिखोगे। लिखें, अरे समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ऐसे डरे हुए मत बैठे रहना। छह प्रश्न बताओ, 1 से 6 तक वाले। हाँ नंबर क्या है, 200। प्रश्न क्या हो गया, समझ में आ गया ना। 6 प्रश्न कौन सा हो गया, पहला विभिन्न, दूसरा कुल, तीसरा सभी, चौथा योग, पांचवा सम, छठा विषम। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा लिखा विभिन्न, आंसर ये, सम ये, फटाफट कर लो, कर लोगे ना। समझ में आ गया ना मैं क्या पूछ रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, नंबर लिखा हुआ है, आप प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। आप अब मैंने जो समझाया 2 क्वेश्चन से, अब आपको कितना समझ में आया वो देखो, कहां आप गलती कर रहे हो, फिर और लिखूंगा क्वेश्चन। किस किसने कर दिए हैं,
हो गया सॉल्व? चलिए अब तक हो जाने चाहिए थे। किस किसने कर दिया है? इधर देखिए जिनका आंसर नहीं आया, ठीक है, कि कहाँ गलती कर रहे हैं अपन। भाई सभी लगभग 60-80% स्टूडेंट ने कर लिया, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनको सोचना है कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। ठीक भाई, जब सबने कर दिया है इसका मतलब मुझे भी कर देना चाहिए। हाँ भाई, कोई नहीं करता तो फिर अलग बात है कि भाई सर प्रश्न ही अलग लिखवा दिया। ठीक है, अभी मैंने 6 प्रश्न कहा, मतलब 6 प्रश्न वही है, अंडरस्टूड है ये तो, कि भाई पहला प्रश्न, सबसे पहला काम तो सर इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 का पहाड़ा 100, 2 का पहाड़ा 50, 2 का पहाड़ा 25, 5 का पहाड़ा 5 और 5 का पहाड़ा 1। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया लिख देना, बाद में लिखने के लिए समय नहीं दूंगा क्योंकि ये तो सब करवा दिए, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ। पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न है विभिन्न। ठीक है सर, पहला प्रश्न है विभिन्न, शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा भी नहीं लिख रहा हूँ। 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है? 2 बार। सर विभिन्न गिरे कुछ नहीं, आंसर आएगा 2। कौन कौन सा? 2 और 5। किस किस का आया था ये? पहले प्रश्न में किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो दूसरा प्रश्न, दूसरा था कुल, कुल अभाज्य। सर कुल अभाज्य के लिए कहा था कि कुछ नहीं, पावर को जोड़ दो, 3 + 2, आंसर 5। यही आया था? ठीक है। तीसरा, तीसरा आपने कहा सभी, सभी गुणनखंड, सब भाज्य अभाज्य सम विषम सब, सब सब के लिए +1, +1 करना मतलब 3 + 1 और 2 + 1। ये लो सर, कितने हुए? 3 और 1, 4 और 3 12। किन किन का आया था ये? ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या था? योग। अच्छा, योग के लिए क्या कहा था? सर 0 से स्टार्ट करना। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना। ये लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये लिखा, बताओ इसका मान 1 2 4 8 या 1 5 25, 12 और 14 और 1 15, 25 और 1 31, 25 और 5 30 और 1 31 गुणा 465। यही आया था। पांचवा, पांचवा क्या था बताओ? सम। सम के लिए क्या करेंगे? सम के लिए सर 2 की पावर 3 लिखो, 5 की पावर 2 लिखो। अब 1 2 बाहर ले लो, ये लो सर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इसका काम खत्म, मुझे कोई मतलब भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये सम गुणनखंड है। सर इसमें +1, 2 + 1, यहाँ पर 2 + 1, ये 3, ये 3, आंसर 9। इसका मतलब इसमें 9 सम संख्याओं का भाग जाएगा। यही आया था। पांचवा, छठा प्रश्न विषम ऑड। सर विषम के लिए 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। क्या किया जाए? पूरे 2 बाहर ले लो, ये लो दे लिया 2 बाहर, पीछे 5 की पावर 2, हटाओ इसको, +1, 2 + 1, आंसर 3। 6 के 6 सही किसके हुए? एक गलत हो गया, एक गलत हुआ, 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत, 5 गलत, सभी गलत, किए ही नहीं और भविष्य में भी नहीं करेंगे। वो हाथ खड़े करें जो सिर्फ लिखने का काम करते हैं, वो हाथ खड़े करें। लिख दिया ये, लिखो 7 नंबर, इसी का 7 नंबर लिखें।
7 नंबर लिखें, ऐसे बना लेते हैं अपन। उन गुणनखंडों की संख्या लिख दीजिए, 7 नंबर लिख दो, उन गुणनखंडों की संख्या। इसी का 200 वाला ही कर रहे हैं ना, उसी में जो 200 नंबर वाला ही क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें लिख रहे हैं उन गुणनखंडों की संख्या जो, उन गुणनखंडों की संख्या जो लिख देते हैं जो 20 का गुणज हो, जो 20 का गुणज हो। जो 20 का गुणज हो, 20 के लिए क्या बार चाहिए वो लिख दो, बाकी वाले को जोड़ दो, +1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो गया सॉल्व। क्या पूछा मैंने? 20 का गुणज। तो सर पहले तो ये लिखा है कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। 20 का मतलब होता है सर 4 × 5 और 4 का मतलब होता है 2 × 2। तो 2 तो 2 लेना और 1 5 ले लेना, 20 होगा कि नहीं होता है? ठीक भाई, देख लो वापस गुणा करके सोच लिया करो। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 × 5 20। ठीक है, ये बार ले लिया तो यहाँ क्या बचा और यहाँ इसको हटाओ, +1 1 + 1, ये 1 + 1, बताओ आंसर 4। किन किन का आया था ये? ठीक है, कर लोगे ना अब तो? लिखो एक क्वेश्चन फिर से, नया क्वेश्चन लिखते हैं अब, 200 को छोड़ो और लिखते हैं 1 नंबर। लिखो, लिखना आप लोग 270 के सम गुणनखंडों की संख्या, 270 के सम गुणनखंडों की संख्या होगी 270 के सम गुणनखंडों की संख्या होगी। करे सभी? किस किसने किया है? आंसर बोले नहीं भाई बीच में, ठीक है। देखो किन्हीं का आंसर पहले आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है इसलिए उनके आंसर आ रहे हैं, बाकी कोई कारण नहीं है। जो आंसर जल्दी से दे रहा है इसका मतलब है उसने पहले कोचिंग कर रखी है, तभी वो आंसर बता रहा है। बिना कोचिंग आंसर नहीं आते भाई। कोचिंग करने का मतलब ये नहीं है कि कोचिंग करने का मतलब है कहीं कोचिंग में जाके ही बैठना। कोचिंग का मतलब ये हो सकता है उसने ऐप के माध्यम से पढ़ा हो सकता है किसी यूट्यूब से पढ़ा हो सकता है किसी किताब से पढ़ा हो, ठीक है, तभी तो आंसर बताएगा, वरना तो कैसे बताएगा? तो बिना कोचिंग के आंसर बता ही नहीं सकता। और मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं इसका मतलब मैंने पहले पढ़ रखा है तभी पढ़ा रहा हूं, बिना पढ़े तो मैं कैसे पढ़ा लूंगा? तो किसी का पहले आंसर आ रहा है तो उसमें अपने को डिमोटिवेट होने की आवश्यक्ता नहीं है कि सर इसका आंसर पहले कैसे आ गया, मैंने तो अभी क्वेश्चन ही नहीं लिखा। और वो आंसर क्वेश्चन के साथ साथ फटाफट पहले आंसर सॉल्व कर रहे, बाद में वो क्वेश्चन लिखते हैं, इसलिए उनका भी आंसर पहले आता है। और बाकी कुछ ने क्या करेंगे, पहले तो ब्लैक पेन से तो क्वेश्चन लिखेंगे, बाद में फैक्टर करेंगे अलग पेन से, ठीक है, फिर आंसर और अलग पेन से लिखेंगे, और फिर उनका आंसर भी देखो रंग बिरंगा आता है। इसलिए मतलब उनका आंसर लेट आता है, ठीक है। जमा जमा के लिखेंगे पहले 270 के लिए अलग पेन से ये लाइनें खींचेंगे। एंटीना बनाया ये, ठीक है, एंटीना बना दिया, फिर उसके अंदर नंबर लिखेंगे 270, फिर ये भाग देंगे 270 के अंदर, तो 2 का भाग देंगे, 2 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 7 में 3 बार, 1 इधर 10 में 5 बार, फिर 2 का जाएगा नहीं तो सोचेगा 3 पे सोचना है। 3 का नियम क्या होता है? अंकों का योग, 5 3 और 1 जोड़ो कितने हुए? 9। 3 का जाएगा, दे दो 3 का, 3 का इसमें 4 बार, 1 कम, वापस 5, वापस 3 का दो, वापस 3 का दो, वापस 5 का दो, 1,
बस ये लिखना था। अब बताओ 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार। लिखा कि नहीं लिखा ये? अब पूछा क्या है, सिर्फ सम पूछा, सम का ही आंसर देना, बाकी से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। सम के लिए क्या बताया मैंने, 1 2 को बाहर, 1 ही 2 था, बाहर कर दिया पीछे, और 5 के बाहर। इसको हटाओ सर, क्या करेंगे बताओ, +1, ये लो 3 + 1, यहां पर 1 + 1, बताओ ये 4, ये 2, आंसर 8। किन किन का आया था ये, बहुत बढ़िया। लिखो वापस, अगला प्रश्न लिखो। $5808 के 5808 के 5808 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? 5808 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? करो सोल्व। सबसे पहले फैक्टर करो, फिर योग पूछा तो सिर्फ योग निकालना, बाकी से मुझे कोई मतलब भी नहीं है प्रश्नों से। और देखो जिनका भी आंसर आ रहा है ना, सब इसी प्रोसेस से कर रहे हैं। किसी का जल्दी आ रहा है, किसी का लेट आ रहा है, लेकिन तरीका यही, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई और तरीका है जो आंसर सबसे पहले दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आया किसी का आंसर? बोलना नहीं है भाई, मुझे पता है, पढ़ रखा है आप लोगों ने। 16,000 सभी करें। चलिए इधर देखो, अब तक हो जाना चाहिए था, अब नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपने को नहीं समझ में आया, या अपने को गुणा भाग नहीं आता है। ठीक है, किस किस ने किया है? चलो इतना जनों ने किया। जिनका आंसर नहीं आया है, इसका मतलब अब आप पीछे हो,
बाकी वालों ने कर लिया है, इतने समय में हो जाना चाहिए था। ठीक है, 5808, 2 का पहाड़ा देंगे 5 में 2 बार, एक इधर 18 में 9 बार, 0 8 में 4, वापस 2 का 2 में 1 बार, 9 में 4 बार, एक इधर 10 में 5 बार, एक इधर 14 में 7 बार, वापस 2 का नहीं जाएगा। सही लिखा मैंने भाई? एक सेकंड, हाँ यहाँ पर गलती कर दी। ठीक है, ये 14 पीछे, यहाँ कितना बचा 1, वापस 2 बार ही जाएगा ना, पीछे कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, फिर से 2 का पहाड़ा 726, फिर से 2 का पहाड़ा 363, अब 2 का जाएगा 3 का ये 1 2 1, अब किसका जाएगा बताओ? 11 का, कितनी बार? 11, और 11 का 1 बार। तो ये लिखना था, लिखा नहीं लिखा ये? ठीक है, अब लिखा ये दे दिया किसमें? सबसे पहले ही क्या जची? अरे तो भाई अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, 4 का क्यों देंगे? मैं अभी तक जितने भी कहीं पर मैंने 4 का भाग दिया? कभी भी हम ये प्रोसेस करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का भाग, कभी 6 का नहीं देंगे, कभी 8 का नहीं देंगे, कभी 10 का नहीं देंगे, 2 का देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 5 का नहीं जाएगा तो 7 का देंगे, 7 का नहीं जाएगा तो 11 का देंगे, 11 का नहीं जाएगा तो 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 का देंगे। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। तो यहां पर आपने 4 का दिया तो इसका मतलब मेरी बात आपको समझ में नहीं आती, या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि अपने हिसाब से देंगे सर। ठीक है, आप कौन हो कहने वाले? ठीक है, बताओ 2 कितनी बार लिखा? तो अब आपने तो 4 लिखा होगा बीच में, फिर तुम्हारी सुविधा के लिए अलग से लिखना ही पड़ेगा। ये कितनी बार है? 4 बार, 3 1 बार, 11 का 2 बार, ये लिख दिया। अब मुझे बताओ पूछा क्या मैंने? योग। सर योग के लिए देखो मैं जानबूझ के बड़ी संख्या लिखी, जानबूझ के मैंने योग का ही पूछा कि मेरे को कैलकुलेशन करवानी। मैं विभिन्न पूछता सीधा आंसर 3 कह देते, गुणा भाग करना ही नहीं पड़ता आप लोगों को। मैं कैलकुलेशन करवाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप लोग कैलकुलेशन करना सीखें, कहां गलती हो रही है। ठीक है, अब बताओ योग के लिए। सर योग के लिए आपने कहा 0 से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 11 की पावर 0, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2। सर ये 1 2 4 8 16, ठीक है, 1 3 1 11 121, जोड़ो 24 28 30 1 31 4, ये 133, गुणा बता दो मुझे। 16 492, किन किन का था ये? ठीक है, फिर से लिखो ये क्वेश्चन। अरे इस बार बता दोगे आंसर? पक्का? लिखो ये क्वेश्चन। ₹27,720 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 27,720 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। 27,720 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था 2020 वाले में। अब संख्या बड़ी पूछ ली, मैं कह रहा हूं संख्या कुछ भी दे सकता है, आपको तरीका पता होना चाहिए। और आपको कैलकुलेशन देखो सबको पता है, सभी इसी तरीके से कर रहे हैं। जिनका आंसर बहुत जल्दी से आंसर आ रहा है वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, और जिनका आंसर लेट आ रहा है वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनका जल्दी आंसर आ रहा है कोई उनके पास और कोई तरीका है कि नहीं सर ऐसे ही करते ही आंसर आ गया। तो बताइए मुझे, अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे जल्दी से करते हो। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा ना, 4 का मत देना।
हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? बाकी वालों का आंसर ही नहीं आ रहा है। अरे मुझे ये बताओ कहाँ गड़बड़ हो रही है? बताओगे तब मुझे पता चलेगा ना कि सर ये यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। भाग नहीं जाता है। हो गया सॉल्व? चलो इधर देखो फिर। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपने को पहाड़े नहीं आते हैं। दो केन सबसे पहले दो का ही जाएगा। दो का भाग देने का मतलब इस दो में दो पहले तो एक बार, 7 में 3 बार, एक बच गया 17 में 8 बार, 16, एक बच गया 12 में 6 बार और 0। फिर दो का दे दो क्योंकि लास्ट में 0 है, जाएगा। दो का 13 में 6 बार, एक बच गया 18 में 9 बार, 6 में 3 बार, 0। लिखा नहीं लिखा ये? फिर से दो का दिया, इसमें 3 बार, 9 में 4 बार, एक बच गया 13 में 6 बार, 10 में 5 बार। फिर से दो का जाएगा? नहीं जाएगा। तीन का नियम होता है अंकों का योग। अंकों को जोड़ के देखो कि 3 का जाएगा कि नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, दो का तो लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, पता चल जाता है। 3 का नियम होता है अंकों का योग। अंकों का योग करो, 3 और 4 7, 7 और 6 13 और 5 18। क्या 18 में 3 का भाग जाता है? तो फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, तो अब 3 का देते हैं। बताओ, 3 में 1 बार, 4 में 1 बार, एक बच गया 16 में 5 बार, एक बच गया 15 में 5 बार। फिर सर वापस 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? चेक करेंगे। 5 5 10 11 और 12, 3 का जाएगा, दे दो 3 का। 11 में 3 बार, पीछे बच गए 2, 2 के पीछे 5 लगाओ 25, 25 में 8 बार, फिर पीछे 1 बच गया 15 में 5 बार। ठीक है, अब वापस देखेंगे सर 3 का, जो फिर से देखेंगे 3 का। 3 और 8 11 और 5, 3 का जाएगा? नहीं जाएगा। 3 के बाद अगला नंबर 5 का देते हैं। 5 का 35 में 7 बार, 3 बच गया, फिर से 35 में 7 बार। ठीक है, ये दे दिया। वापस बताओ क्या इसमें अब किसका जाएगा? कितनी बार? फिर कितना जाएगा? मुझे बताओ 2 कितनी बार है? 3 5 7 11। पूछा क्या है? विभिन्न। ठीक है, कुल नहीं पूछा, विभिन्न। 1 2 3 4 5, आंसर क्या था? 5। किन किन का आया ये? फिर से लिखो ये क्वेश्चन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर भी आंसर क्यों नहीं आ रहा है? टाइम दे रहा हूं ना, और भी टाइम कम है। ये एक क्वेश्चन लिखा कि अपन 1.5 घंटे बैठा रहूं मैं, बढ़िया। उधर एक कुर्सी लगा दूं, चाय वाय पीऊं, जितने आराम से करना आप लोग। अच्छा, बायो वाले हैं। फिर से लिखते हैं, इस बार बताओगे आंसर? $20,184 के सभी गुणनखंडों की संख्या लिखो। 20,184 के सभी गुणनखंडों की संख्या होगी। 20,184 के सभी गुणनखंडों की संख्या होगी।
किस किसने किया है? चलिए इधर देखो, अब आया 4-5 जनों का आंसर ही आना है। क्या सर आप संख्या ऐसे ही लिखते हो? इधर देखो भाई, मुझे बताओ सबसे पहले एंटीना बनाया कि नहीं बनाया? ये वाला बना दिया। 20 184 लिखा इसमें, 2 का भाग तो सबने दिया, चलो 2 का भाग दे देते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग देंगे। ठीक है, 2 का भाग दिया तो ये यहां तक किस किसने लिख दिया पहले तो ये बताओ? 1092। जिन्होंने भी 1092 लिखा ना, वो तो सब यहीं पर शहीद हो चुके हैं। ठीक है, मुझे बताओ 20,184 में 2 का भाग देने पर 1092 आता क्या? 10,092 आएगा। अब आगे जो भी काम करे वो सब गलत ही हो रहा है। जिन्होंने भी 1092 लिखा यहां पर, बहुत जनों ने लिखा है। ठीक है, और 1092 लिखा, उसके बाद सॉल्यूशन कर रहे हैं, आगे सब काम गलत ही हो रहा है। पहले 2 का ही भाग गलत दे दिया अपन ने। कितना आएगा? 10,092। 1 जीरो और लगेगा इसमें। 2 का भाग देने का मतलब आधा होता है भाई। ठीक है, 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है? आधा। अब सही करो, अब वापस करो जिन्होंने 1092 लिख दिया था। अरे 1092 नहीं होगा, 10,092 होगा। अब करो सॉल्व। टेंशन मत लिया करो, हर क्लास में ये क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। आधे जने तो 1092 ही करते हो। सेकंड ग्रेड मैथ वालों को कल लिखवाया यही क्वेश्चन, तो भी उनके भी 1092 आया। अब सही कर दो, अब भाग दो वापस। अरे 2 का मतलब होता है आधा, तो 20,000 का आधा 10,000, 10,000 का आधा 5,000। देखो इधर फिर से, यहां से अब 2 का भाग दिया, 100 का आधा, और 42 का 92 का आधा, फिर 2 का 2, 50 का आधा, और इसका आधा। 2 का भाग देने का मतलब आधा ही होता है। लिखा कि नहीं लिखा यहां तक? ठीक है, फिर वापस 2 का जाएगा, 3 का जोड़ के देखो, 3 का जा रहा है इसमें, 3 का इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। पीछे कितने बच गए? 1। बताओ 12 में और 3 में 1 बार। यहां तक तो लिख दिया था ना? ठीक है, यहां तक पहुंच गए थे। अब यहां पर पहुंचने के बाद कुछ जने यहां आके रुक गए, कुछ जनों ने गलती यहां पर कर दी। ठीक है, तो वो तो वहीं शहीद हो चुके थे। पीछे कुछ जने लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते यहां पहुंच गए। ठीक है, यहां पहुंचने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि अब निकले कैसे चक्रव्यूह से। सोच रहे हैं कि इससे काट दें, सोचा 2 से काटें, कट नहीं रहा है। 3 का नियम लगाया कि 8 4 1 13, 3 से भी नहीं कट रहा है। फिर सोचा 5 से काट दूं, 5 से भी नहीं कट रहा है। फिर सोचा 7 का भाग दे दूं, 7 का भी नहीं जा रहा है। 11 का सोचा, 13 का सोचा, फिर सोचा छोड़ो, अपन तो यही शहीद। ठीक है, ए देखो, जिसको यदि स्क्वायर, भाई ये बैटरी तो चेंज करा करो, बैटरी देखो डाउन है, कमेंट आ रहे यहां पर। इसमें 841, तो सबसे पहले तो यहां पर भी सोचा कि भाई 2 से काट दूं, नहीं कट रहा, 3 से काट दूं, नहीं। अब जिसको 841 स्क्वायर याद नहीं है तो उसकी तो जिंदगी कट जाएगी, लेकिन 841 नहीं कटेगा। ठीक है, काटते ही रहना। तो यहां पर ये 29 का स्क्वायर होता है, सीधा 29 का ही जाएगा, और 29 का वापस 1 बार। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लिख दिया ये?
तो यहां पर अपने को स्क्वायर याद है तो फिर कर सकते थे, जिसको स्क्वायर नहीं पता है तो सोचते ही रहना कि 13 से घटेगा, 17 से घटेगा, 7 से घटेगा। मैंने कहा ना जिंदगी कट जाएगी, लेकिन 841 नहीं घटेगा। स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, इसीलिए तो मैंने कहा स्क्वायर याद रखो। जिसको याद था ना कि भाई 841 उसके पढ़ रखा था, उसके दिमाग में आ गया कि 29 से घटेगा डायरेक्ट, क्योंकि 29 खुद एक अभाज्य संख्या होती है। अब बताओ 2 कितनी बार है? और 3 और 29 2 बार। पूछा क्या है? सभी के लिए +1, ठीक है, सभी के लिए +1 ही करते ना, सभी का ही तो पूछा है, ठीक है। बताओ ये 2 3 आंसर 24, यही आया था। क्या पूछा मैंने? सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी के लिए प्लस ही तो करते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये सभी गुणनखंड वगैरह निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगली क्लास में और पढ़ेंगे।